अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल ध्यान समझना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। क्या कहा मैंने? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो दे लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे, उसे हम कहते हैं फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल देखो भैया, एग्जाम्पल अंडर द ट्री, क्या मतलब है इसका? आप कहोगे सर पेड़ के नीचे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 शब्द हैं, 1 2 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मीनिंग भी दे रहा है क्या? पेड़ के नीचे, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। पेड़ के नीचे क्या, किसकी बात हो रही है, कौन? हाँ कि ना? तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग तो दे और कंप्लीट मीनिंग ना दे, उसे हम कहते हैं फ्रेज। बहुत सिंपल। नर्सरी, ठीक है। एट द डोर, दरवाजे पर, लेकिन कौन, क्या, किसकी बात हो रही है? मीनिंग तो है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग है। रियली फास्ट, बहुत तेज, कौन? आदमी, जानवर, कुत्ता, पंखा, क्या, कौन? नहीं पता हमें। कैन नॉट गो, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई? किसने रोका है? जाओ ना। मीनिंग तो है इन सब के लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं फ्रेज। एक ही लाइन में समझ में आया? बिल्कुल आया। अब अगली स्लाइड पे आते हैं। बात क्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो बिना सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के होता है। जब कभी भी आप किसी भी चीज को फ्रेज बोल रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि फ्रेज में कभी सब्जेक्ट वर्ब एक साथ होता ही नहीं है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट वर्ब एक साथ आ गए तो वो फिर कंप्लीट मीनिंग देने लगेगा। जबकि फ्रेज होता क्या? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। आप देख लो, सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ दिखाई नहीं देगा। है यहाँ पे, है यहाँ पे, है यहाँ पे, देखो यहाँ वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। अगर आ गया सब्जेक्ट वर्ब एक साथ तो फिर वो फ्रेज नहीं है, फिर वो कुछ हो रहा है। वो क्या है वो आगे पता चलेगा। बोलो हाँ, समझ में आया? चलो आओ फिर एक पॉइंट और जानते हैं। A phrase cannot be a complete sentence because it does not give complete meaning। अच्छा, एक फ्रेज को आप एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सकते, जो हमने देखा अभी अंडर द ट्री। कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा है। क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग दे उसे हम सेंटेंस कहते थे, आज ही बताया। अब फ्रेज का फिर काम ही क्या है, किस लिए यूज होता है फ्रेज? सिंपल सी बात है, द पर्पज ऑफ अ फ्रेज इज टू कॉम्प्लीमेंट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। इसका कोई काम नहीं है, बस ये सेंटेंस के साथ जुड़ के उसकी ओवरऑल शोभा बढ़ाता है। जैसे मैंने कहा कि शी इज सिटिंग, ये एक सेंटेंस था, उसके साथ जुड़ के ये अंडर द ट्री क्या कर रहा है? उस सेंटेंस की शोभा बढ़ा रहा है, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रहा है कि वो बैठी है, कहाँ बैठी है? पेड़ के नीचे बैठी है। जैसे मैंने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या है इसके अंदर? फ्रेज, इन द ईस्ट। क्या क्या काम करता है? किसी भी सेंटेंस के साथ जुड़ के उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर की शोभा बढ़ाता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। समझ में आई? इन द ईस्ट है ना, ईस्ट में मीनिंग तो है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग है। समझ में आ रहा होगा? पक्की बात, 100%। चलो बच्चे, अब हम बात करते हैं क्लोज की। फ्रेज में आपने उतना ही जानना है, लेकिन क्लोज में आपने कुछ 2-3 बातें और एक्स्ट्रा जाननी है। चलो फिर जानते हैं। सर क्लोज और फ्रेज में क्या डिफरेंस है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्लोज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है और जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्लोज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है और जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है। ये क्लोज है। आई एम फीलिंग वेल टुडे, आई एम फीलिंग वेल टुडे, एक सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, क्या है बच्चे? ये क्या है? क्लोज है। अब आप बोलोगे सर ये सेंटेंस भी तो है। हाँ, नीचे लिखा भी हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अ सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वन क्लोज। एक सिंपल सेंटेंस को आप एक क्लोज भी बोल सकते हो। एक सिंपल से, ये जो ये लिखा हुआ है शी इज हंग्री, ये एक सेंटेंस भी तो है लेकिन ये क्लोज भी है। क्लोज किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्लोज। लेकिन यहाँ पे आपको एक राज की बात और जाननी है, अभी आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, अभी मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूं, अगली ही स्लाइड से आपको समझ में आ जाएगा। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस में एक क्लोज भी हो सकता है, जैसे पीछे मैंने दिखाया आपको। ये कोई पूछे क्या है, आपने बोलना सर एक ये सेंटेंस है ना, फुल स्टॉप लगा हुआ है। क्या ये क्लोज भी है? हाँ जी, एक क्लोज भी है। कैसे बचाना? क्योंकि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लोज बोलते हैं। लेकिन एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। वो कैसे पहचानेंगे? जितने सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन सेंटेंस में उतने ही क्लोज है। बहुत इजी। जैसे देखो सामने, सम सेंटेंस मे हैव मोर देन वन क्लोज। मानते हो इस बात को? देखो अब मुझे बताओ कि इस सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है, ध्यान रखना, जितनी फुल स्टॉप उतने सेंटेंस, सेंटेंस ये एक है। बताएंगे इस सेंटेंस में कितने क्लोज है? आप कहेंगे 2। कैसे? देखो बच्चे, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। क्लियर है? आई वेटेड फॉर हर बट शी डिड नॉट कम, एक सब्जेक्ट और ये दूसरी वर्ब। कितने सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है? तो आप कहेंगे 2, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो इस सेंटेंस में कितने क्लोज हैं? 2 क्लोज हैं।
एक सेंटेंस में 3 क्लोज भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने मर्जी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फुल स्टॉप तक जितने सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है उतने क्लोज। जैसे अगले में बताओ भाई, अगले में क्या है? सोनाली लाइक्स मी बट आई लाइक तनु बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी हर। बोलो क्या कहा? सोनाली लाइक्स मी बट आई लाइक तनु बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी हर। कितने क्लोज है? आप कहेंगे सर इसमें 3 है। कैसे? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक क्लोज। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, दूसरा क्लोज। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तीसरा क्लोज। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो नीचे वाले सेंटेंस में 3 क्लोजेस हैं। पक्का क्लियर हुए सारे के सारे डाउट्स कि फ्रेज और क्लोज में बेसिक डिफरेंस क्या है? अब क्लोज की भी बच्चे आपको कैटेगरी जाननी है। क्लोज की भी आप लोगों को कैटेगरी जाननी है, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पे 2-3 चीजें बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज और हो क्लोज की। जरूरी है वो जानना। टाइप्स ऑफ क्लोजेस, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। बोलो मेरे साथ साथ कौन सा? एक होता है इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लोज। यहां तक बात मेरी क्लियर है? आप बोलेंगे जी सर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट क्या होता है, लेकिन हम सीखेंगे थोड़ा सा आगे चल के। इंडिपेंडेंट क्लोज ऐसे क्लोज होते हैं, किसको बोलते हैं? देखो, इंडिपेंडेंट क्लोज इज द सेम एज कंप्लीट सेंटेंस एंड कैन स्टैंड अलोन। इंडिपेंडेंट क्लोज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और वो अकेले आ सकता है। जैसे इसको देखो, इधर देखो सामने आपको मैं चलो 2-3 बातें यहां पे और क्लियर करता हूं। सबसे पहला सवाल, ही एट डिनर, क्या ये एक सेंटेंस है? आपने कहा जी सर सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, साथ साथ आया और मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस है। क्या ये एक क्लोज भी है? आपने कहा जी सर ये क्लोज भी है क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अब क्लोज में पूछूं तो ये कौन सा क्लोज है? आप कहेंगे सर ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये अकेला भी आ सकता है। ही एट डिनर हम अकेले यूज कर सकते हैं। क्लोज जो अकेले आ सकते हैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। ऐसे ही नीचे वाला, क्या ये एक सेंटेंस है? जी सर सेंटेंस है। क्या सर ये क्लोज भी है? जी सर क्लोज है। कैसे पहचाना? सब्जेक्ट और वर्ब। तो कौन सा क्लोज है? इंडिपेंडेंट क्लोज है, अकेले आ सकता है। लेकिन जैसे ही आप डिपेंडेंट क्लोज का एग्जांपल देखेंगे आप कहेंगे हाँ सर अब थोड़ी बात समझ में आई। वो कैसे? वो ऐसे। डिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं? देखो बच्चे, डिपेंडेंट क्लोज कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये कभी अकेले नहीं आ सकते। इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है, बट इट कुड नॉट बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ, लेकिन अपने आप से सेंटेंस नहीं बन सकता है। इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू कंप्लीट द सेंटेंस। उसको एक इंडिपेंडेंट क्लोज चाहिए होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। एग्जांपल के तौर पे ये देखो, मैंने कहा व्हेन राहुल गोट होम, क्या ये एक सेंटेंस है? आप कहोगे नहीं सर। मैंने पूछा क्यों? आप कहोगे सर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। जब राहुल घर आया, जब राहुल घर आया तो क्या मीनिंग तो दे रहा है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग है। अब मुझे बताएंगे सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन क्या ये एक क्लोज है? आप बोलेंगे जी सर ये क्लोज तो है। मैंने पूछा कैसे? आप कहेंगे देखो सर ये लिखा राहुल सब्जेक्ट और ये लिखी वर्ब, इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ये क्लोज तो हुआ। और ये कौन सा क्लोज हुआ? ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट क्लोज हुआ, क्योंकि जब राहुल घर आया ये किसी पे डिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड करता है। जब तक तो कुछ और नहीं आएगा इसका अधूरा मीनिंग रहेगा। जैसे अगला ही सेंटेंस मैंने लिखा व्हेन राहुल गोट होम ही एट डिनर। अब ये पूरा सेंटेंस एक तो कंप्लीट हुआ, ये यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस है। इस एक सेंटेंस में कितने क्लोज हैं? 2। कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, एक क्लोज, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, 2 क्लोज। लेकिन जिसमें से जो ये वाला क्लोज है इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि अकेला ये नहीं आ सकता था। और ये वाला जो हमारा क्लोज है ये है इंडिपेंडेंट क्लोज। अगर खाली ही एट डिनर लिखे ना, ये आ सकता है अलग से भी। आगे मेरी बात समझ में? तो डिपेंडेंट क्लोज कभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन सकते हैं, कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है लेकिन अकेले कभी नहीं आ सकते हैं। अगर आएंगे तो इंडिपेंडेंट के साथ ही आएंगे, तभी पूरा मीनिंग देंगे। एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना, जितने भी डिपेंडेंट क्लोज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो शुरू होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, when, while, if, unless, although, as soon as long as, because, since। इनके बाद कोई भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा वो डिपेंडेंट क्लोज की कैटेगरी में आएगा। वो कैसे? वो ऐसे। देखो भैया, while से मैंने शुरू किया, while he was playing, जब वो खेल रहा था, जब वो खेल रहा था, तो क्या फिर भाई? देखो क्लोज तो है, सब्जेक्ट और वर्ब लिखा हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। और देखो while से शुरू हो रहा है, while यहां पे लिखा हुआ है। समझ में आई बातें या नहीं आई? इफ यू कम हियर, अगर तुम यहाँ आते हो, आप बोलेंगे सर ये
डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर तुम ये आते हो तो क्या मतलब पूरा होने के लिए एक और क्लोज आपको चाहिए।